एनटीपीसी एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली के अनौपचारिक प्रारंभ से जुड़ा है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भाग इसका जो है 17 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा पंचायतों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पीडीएफ इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया गया है, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लीजिएगा। अगला सवाल है कि लेख यानी लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोक लेखा समिति में अधिकतम जो है 22 हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वैदिक काल में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। सही आंसर होगा गाय इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे जो संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी जो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करती है। सही आंसर हो जाएगा हरिसेन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 9 नंबर है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। सही आंसर हो जाएगा इसका 9 नंबर का बौद्ध धर्म इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद बिन तुगलक इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी सवाल है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। सही आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य में अमार नायकों का क्या कार्य था। का सही आंसर हो जाएगा इसका साथियों 12 नंबर का तो सैन्य कमांडर और प्रशासन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुगल चित्रकाल ने किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा प्राप्त की थी। सही आंसर होगा जहांगीर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुरु ग्रंथ साहिब को सिख के पवित्र ग्रंथ के रूप में किसने संकलित किया। सही आंसर क्या होगा तो गुरु अर्जुन देव इसका जो है अर्जुन देव होगा। गुरु अर्जुन देव इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिराजुद्दौला इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेगम हजरत महल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजाराम मोहन राय इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले ली थी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों तो 18 नंबर का राइट आंसर जो है चौरा चोरी घटना सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर का कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा कि जेबी कृपलानी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर के प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जहां अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है। सही आंसर 21 नंबर का हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्णित पर्वत का निर्माण किस प्रकार की प्लेट सीमाओं पर होता है? सही आंसर क्या वलित है साथियों, सॉरी वलित पर्वत है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो 22 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो देखिए बी नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा कि अभिसारी प्लेट सीमाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर में है कि मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा साथियों 23 नंबर का वो बी नंबर हो जाएगा जीरोफाइटस, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। और मोस्ट वीवीआई सवाल है साथियों। चलिए अगला सवाल है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है साथियों? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए साथियों 25 नंबर के सवाल में है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो सही आंसर जो है हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नाग अर्जुना सागर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं, इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर 27 नंबर का वर्गीज कुरियन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर 28 नंबर का जो है 1986 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इसमें है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का केरल कर्नाटक तमिलनाडु, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 32 नंबर के सवाल में है कि पीएच स्केल का उपयोग किससे मापा जाता है? पीएच स्केल का उपयोग किससे मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका कि अम्लीयता या क्षारीयता, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है साथियों। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अपवर्तनांक को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका जो है रिफ्रैक्टोमीटर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा 36 नंबर का? तो पीयूष ग्रंथि, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो प्यूटरटिक यानी सी नंबर सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है 38 नंबर के हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हीमोग्लोबिन में जो हो जाएगा लोहा, सही आंसर हो जाएगा साथियों लोहा। अगला सवाल है कि मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है? तो मलेरिया का वाहक मच्छर जो है साथियों आपको ध्यान रखना है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा मादा
एनाफिलीज मच्छर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 40 नंबर के है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है। सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 41 नंबर के कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी जल प्रबंधन प्रणाली और जलाशयों की एक अनूठी श्रृंखला के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का साथियों वो परुष्णी सही आंसर हो जाएगा, जिसे रावी नदी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं नदियों का दूसरा नाम। अगला सवाल है साथियों देखिए कि महाजन पदों का उदय के समय निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पद सबसे शक्तिशाली माना जाता था। करेक्ट आंसर मगध इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले मगध पर शासन किया। सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मलिंद पनो क्या है। तो मलिंद पनो जो है साथियों आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित एक दार्शनिक संवाद है। तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुप्त काल के दौरान दशा अवतार मंदिर कहाँ स्थित है, जो भारतीय वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। सही आंसर हो जाएगा इसका कि देवगढ़ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। सही आंसर हो जाएगा हैंसांग इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए इसमें है कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, तो कृष्ण प्रथम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चोल राजवंश के किस शासक ने गंग ई को डचलमपुरम की उपाधि धारण की और इस नाम का एक शहर बसाया। सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर का राजेंद्र प्रथम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल है 50 नंबर के सवाल कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। सही आंसर हो जाएगा इसका महमूद बिन तुगलक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था। सही आंसर हो जाएगा 51 नंबर का कि गुरु अर्जुन देव इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट जहांगीर की जीवनी तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा फारसी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में पेशवा का क्या कार्य था। सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर का तो प्रधानमंत्री इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने बंगाल का नवाब किसे बनाया। सही आंसर होगा इसका तो मीर जाफर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका कॉर्नवालिस इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे इसमें और काफ़ी क्वेश्चंस है साथियों और उसका आंसर भी हमने आपको दे दिए हैं। तो ये जो है हम PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप एक बार जो है इन सभी प्रश्न को पहले बना लीजिएगा और एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा साथियों, और कमेंट में हो सके तो आप आंसर कर दीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक बात, मॉक टेस्ट आप लोग जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना है, शाम में आपको मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं इसी चैनल पर साथियों, तो मॉक टेस्ट सीरीज भी कर लेना है। और फिर देखिए जीके में कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों, PDF एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में।